हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इतिहास के जो चल रही श्रृंखला उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज आपको लाए हैं महाजनपद जो एक छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय होता है। तो आपको इससे जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये आपको याद होने चाहिए। जो मोस्ट जो महाजनपद थे उनके जनपद, उनकी राजधानियाँ, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, उस क्षेत्र का कौन राजा था। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के महाजनपद। महाजनपदों का उदय जो होता है किस कालखंड में होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो महाजनपदों का जो उदय जो होता है वो छठी शताब्दी, ठीक है, छठी शताब्दी के आसपास महाजनपदों का जो है उदय होता है। छठी शताब्दी के आसपास जो है महाजनपद का उदय होता है। कितने महाजनपद हैं? तो 16। भारतवर्ष में 16 महाजनपद है जो आज पूरे भारतवर्ष को देखते हैं, जिसमें आपका अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, श्रीलंका भी आता है। सारे जो भी है आप अखंड भारत को जिसको आप चर्चा करते हैं, तो अखंड भारत में कितने आपके महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद। तब 16 महाजनपद थे तो उनकी 16 राजधानियाँ भी रही होंगी, ठीक है। तो 16 महाजनपद की 16 राजधानियाँ। तो इसी से रिलेटेड देखेंगे महाजनपद। और देखिए ये भी है कि जो महाजनपद है, सबसे पहले हमें कैसे पता चला कि महाजनपद 16 थे, किस ग्रंथ से पता चला? तो एक बौद्ध धर्म का जो है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में आपकी चर्चा है कि यहाँ पे 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ पे है? आपके अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय क्या है? ये एक बौद्ध जो है बौद्ध धर्म का एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध धर्म का एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। एक और है आपका जैन धर्म में जाएंगे भगवती सूत्र, एक और किताब है जो जैन धर्म की है, और जैन धर्म की जो किताब का नाम है भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र में भी इनकी चर्चा की गई है 16 महाजनपद की, ठीक है। तो इसमें भी चर्चा है और आपका इसमें भी इसकी आपकी चर्चा है, ठीक है। तो आप दोनों में इस चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको बता दिए कि ये महाजनपद की शुरुआत होती है आपकी छठवीं शताब्दी के आसपास, ठीक। और कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। किस में चर्चा मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है और भगवती सूत्र जो मिलती है। भगवती सूत्र है जैन धर्म का और अंगुत्तर निकाय है आपका बौद्ध धर्म का, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो राज्य थे और उनकी राजधानियाँ क्या क्या रही हैं, ठीक है। ऐसे हम लिख तो नहीं पाएंगे आज को, बस जितने मोस्ट पोस्ट हमको याद है उतने आपको हम बता देते हैं। देखिए, एक पहला था आपका अंग जनपद। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की आपकी राजधानी थी राजगृह। काशी थी, काशी आपको सबको पता है, काशी की जो राजधानी थी वाराणसी। कौशल का थी आपकी या फिर श्रावस्ती या फिर आज का अयोध्या भी कह सकते हैं। बज्जी का एक जनपद था जिसका राजधानी थी आपकी वैशाली। मल जो एक राज्य रहा जो आपके कुशीनगर का और देवरिया का इलाका है वहाँ पे मिलती है, उसकी राजधानी थी कुशीनगर। मल की राजधानी कुशीनगर। चेदी की राजधानी थी आपकी सुक्तिमती राजधानी थी, जो आज उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जो इलाका है वहाँ पे है आपकी सुक्तिमती। वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी, और आज का जो इलाहाबाद है वहाँ कौशाम्बी वहीं के आसपास क्षेत्र को बोलते थे। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कुरु की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। और जो कुरु जो है वो पड़ता है आपको मेरठ और जो हरियाणा वाला इलाका है तो उस क्षेत्र में पड़ता है आपका कुरु, उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आपका नेक्स्ट टाइम पे है आपका पंचाल, ठीक है। पंचाल एक राज्य था जिसकी राजधानी थी आपकी अहिछत्र। और आज का जो आधुनिक आपका उत्तर जो पश्चिमी यूपी है तो वही इलाका था आपका जिसको बोलते थे आपका पंचाल। एक और है आपका सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी थी आपकी मथुरा, जो आपका मथुरा वृंदावन देख रहे हैं वो सूरसेन था एक जनपद, और उसकी राजधानी थी आपकी मथुरा। एक था गंधार, जो आप मौर्य वंश में आप पढ़े होंगे, गंधार की राजधानी थी आपकी तक्षशिला, जो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये था आपके पेशावर, कश्मीर में था ये। गंधार कहाँ था? वो कश्मीर में पूरा फैला हुआ था, जो आज का पाकिस्तान ले लीजिए और जम्मू कश्मीर ले लीजिए तो पूरा वो फैला हुआ इलाका था। कंबोज
कंबोज की राजधानी थी आपका हाटक, ठीक है, कंबोज की राजधानी थी आपकी हाटक, और ये उत्तर प्रदेश के सीमांती प्रांतों में ये पाया जाता है। एक और राजधानी थी आपकी अस्मक, जनपद था आपका अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोतन, जो गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जनपद पनपा था। एक थे और आपका राज्य था अवंती, ठीक है, अवंती। अवंती की जो आपकी राजधानी थी उज्जैनी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो आज का मालवा और एमपी का जो क्षेत्र है उसमें पड़ता था। मत्स्य का राजधानी थी विराटनगर, ठीक है, मत्स्य एक जनपद था, और मत्स्य जनपद की राजधानी थी आपकी विराटनगर, जो जयपुर का जो राजस्थान का जो इलाका है उसमें मिलता है। तो हमने देखे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ मैंने आपको एज ए वाइस के रूप में सुनाया। अब चलते हैं इन्हीं के प्रश्न पर देखते हैं और इनके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन हैं आपको प्रीवियस ईयर है, सब कहीं न किसी एग्जाम में सब प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला, महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए आज का ये है पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। आपने बताया हमने किस में मिलता है, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। और जो अंगुत्तर निकाय है वो किस धर्म का है आपका, तो ये बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। 6ठी शताब्दी से पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे। हमने आपको इस भी चर्चा किया था कि 6ठी शताब्दी में टोटल जो थे जनपदों की संख्या थी आपकी 16 थी, ठीक है। 16 कितने महाजनपद थे, 16 थे। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। देखेंगे सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। आप देखेंगे मगध को, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और मगध क्यों आपका शक्तिशाली था, इसका भी एक रीज़न है। देखें कि यहाँ से जाती है गंगा नदी और इधर नेपाल से आती है एक कोसी नदी, ठीक है, और जाकर मिलती है कटिहार। कटिहार एक शहर है बिहार का, जहाँ से आके गंगा में मिलती है वो। और जो ये मगध है इन दो नदियों से जो घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है और सब कुछ उपलब्धता थी। यहाँ के जंगल, यहाँ की लकड़ियाँ, यहाँ के कृषि, मतलब यहाँ सब कुछ था। आपके देखेंगे प्रकृति से भरा हुआ ये जनपद था, इसलिए यहाँ सब कुछ मिलते थे और इसलिए यहाँ पे ये समृद्ध हो गया। कोई भी राज्य, कोई भी देश जब समृद्ध होता है तो उसकी जो नेचुरलिटी है वो अगर वो अपने पास बनाए रखा है, नेचुरल चीज़ें उसके पास मिल रही हैं, तभी वो समृद्ध हो सकता है, ठीक है। तो उस समय का मगध जो था सबसे शक्तिशाली शासक था, मतलब शक्तिशाली जनपद था, सॉरी शासक नहीं जनपद था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मगध के किस शासक ने अंग राज्य पर अधिकार किया था। मगध के किस शासक ने अंग राज्य पर अधिकार किया था, तो बताइए। जो आपका मौर्य वंश शासक था बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार ने क्या किया था, मगध के, ये एक मगध का राजा था जो अंग राज्य को क्या किया था, अंग राज्य को हराया और उस पर अधिकार कर लिया था। अभी बताइए कि पहले तो आ गया अंग एक राज्य आ गया, जनपद आ गया, तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। अंग जनपद की राजधानी थी आपकी चंपा, और ये किस क्षेत्र में था आपके, भागलपुर। भागलपुर जो बिहार का मुंगेर का हिस्सा है, तो भागलपुर बिहार में पड़ता है, ठीक है। चंपा बिहार में पड़ता है, भागलपुर के आसपास। अंग जो जनपद थी राजधानी थी चंपा। मगध का जो शासक कौन था, बिंबिसार। मगध का जो शासक था आपका बिंबिसार। अच्छा ये बताइए कि मगध की राजधानी कहाँ थी। मगध की राजधानी थी आपकी राजगिरी, ठीक है, राजगिरी राजधानी थी राजगिरी। तो मगध की राजधानी राजगिरी और अंग की राजधानी आपकी चंपा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ याद हो रहा है, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 में महाजनपद का काल मुख्य रूप से किस युग से संबंधित है। जो महाजनपद का जो काल है किस युग से संबंधित है, बताइए। ये उत्तर वैदिक काल आपका राइट आंसर है। जो 6ठी शताब्दी के आसपास का जो कार्यकाल है उसी को बोलते हैं। बज्जी महाजनपद राजधानी क्या थी, बताइए। बज्जी महाजनपद की
राजधानी क्या थी? तो ये थी आपकी वैशाली। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जो बज्जी महाजनपद की राजधानी थी क्या थी? वैशाली थी। बताया मैंने अभी चंपा ये अंग राज्य की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। अगला है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी है आपका वत्स जनपद की, ठीक है। वत्स जनपद की जो है, वत्स जनपद की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। श्रावस्ती, श्रावस्ती थी आपकी कौशल देश का, ठीक है। कौशल देश की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती, या फिर उसको बोलते थे साकेत। आज का जो अयोध्या के नाम से भी आप जान सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको इतना सब आना चाहिए, ज़रूरी है। हर एक ऑप्शन आप बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो वही आपको याद होगा। महाजनपदों का शासन किस प्रकार का था? महाजनपदों का शासन किस प्रकार का था? ये गणराज्य और राजतंत्र दोनों थे। यहाँ तो ये भी थी कि जो मुनराची थे वो भी व्यवस्था थी, और आपके प्रजातंत्र वाली भी व्यवस्था रही है। जो प्रजा द्वारा भी राजा चुना गया था, या फिर राजा का लड़का भी राजा बनता था। तो ये दोनों व्यवस्था थी, गणराज्य और राजतंत्र दोनों थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर है काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? जो काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी आपकी वाराणसी। वाराणसी भी समृद्ध रहा है, ठीक है। ये भी पावरफुल रहा है, शक्तिशाली नहीं रहा, समृद्ध रहा, क्योंकि यहाँ भी ये गंगा के नदी के तट पे बसा हुआ एक बहुत प्यारा शहर। भारत में अगर 2 जगह जो हैं काफ़ी पवित्र हैं, 3 जगह ले सकते हैं, 3 टोटल जगह हैं मेरे अकॉर्डिंग। एक तो आपका उज्जैन, एक आपका प्रयागराज, और एक आपका वाराणसी। जो वाराणसी जो है हमारी एक सांस्कृतिक राजधानी है, तो बहुत चीज़ समेटे हुए है अपने आप में ये। देखेंगे पाटलिपुत्रा थी आपकी मगध की राजधानी, ठीक है। पाटलिपुत्रा कहाँ की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्रा या फिर राजगिरी, दोनों भी इसकी चर्चा है, ठीक है। पाटलिपुत्रा राजगिरी, इसको कन्वर्ट किया गया था, इसको लौटाया गया था यहाँ पे, ठीक है। श्रावस्ती मैंने आपको बताया कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी। वैशाली बताया मैंने आपकी वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली और कौशल राजधानी आपकी श्रावस्ती, ठीक। पाटलिपुत्रा ये वहीं का था, मगध को ही पाटलिपुत्रा बोला गया। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है आपका किस महाजनपद ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में अपनी शक्ति स्थापित किया था? किस महाजनपद ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति स्थापित किया था? तो देखिए जो सबसे पावरफुल होगा वही ना, मगध ने किया था। मगध बहुत पावरफुल था, क्योंकि वहाँ के आने जाने का मार्ग नदियों से होता था, तो भी सिंपल था। उपजाऊ मिट्टी थी, लकड़ियाँ मिल जाती थी, कृषि से अनाज मिल जाते थे, तो सारा चीज़ अवेलेबल था यहाँ। अंग महाजनपद राजधानी कहाँ थी? आप मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, अंग कहाँ थी? चंपा थी। अंग राज्य राजधानी चंपा थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका मगध, आपका था मगध, ठीक है। अच्छा इसमें देखेंगे पंचाल है ना, पंचाल की राजधानी क्या थी? पंचाल की थी अहिछत्र, ठीक है। अहिछत्र थी, ठीक है, अहिछत्र। पंचाल की अहिछत्र। मल की थी आपकी कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर था आपका, कुशीनगर थी आपकी मल की। अब बताइए वत्स की थी आपकी कौशाम्बी, हमने आपको भी बताया है वत्स की थी कौशाम्बी। एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी। मगध की पाटलिपुत्रा या फिर राजगिरी कह सकते हैं। मल की कुशीनगर। पंचाल की अहिछत्र, ठीक है। अंग राज्य की चंपा। यहाँ भी देखिए आपका वैशाली किसकी थी? अभी वज्जी की। अयोध्या फिर बोले, और फिर आपको बोले थे श्रावस्ती या साकेत कौशल देश की राजधानी थी, ठीक है। राजगिरी मगध की, ठीक है। कुछ जानते हैं क्या है कि कुछ ऐसे नाम जो हैं जो प्रचलित हुए बाद में, जैसे आप देखिए साकेत हो गया, साकेत हो गया, श्रावस्ती हो गया, ये अयोध्या भी कह सकते हैं इसको। आप जो पाटलिपुत्रा हो गया या फिर आपका राजगिरी हो गया, तो वो दोनों समकक्षी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर। कौशल महाजनपद का प्रमुख शासक कौन था? कौशल महाजनपद का प्रमुख शासक कौन था? कौशल महाजनपद का ये था आपका प्रसेनजीत था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। प्रसेनजीत जो था कौशल देश का प्रमुख शासक था। कौशल देश या फिर कौशल राज्य,
या फिर कौशल जनपद, ठीक है, उस समय तो देश ही था, देश बोल रहे हैं तो इसका देश का मतलब क्या है, एक राज्य है, मतलब उसकी वहाँ की जो तानाशाही राज्य व्यवस्था क्या है, वहाँ का जो राजा है वही उसके लिए सब कुछ है। तो अभी तो एक देश ही हो सकता था उस टाइम के ज़माने के अनुसार। तो हो जाएगा कौशल। अच्छा, कौशल की क्या थी आपकी, अभी बताया आपको, कौशल की राजधानी थी आपकी साकेत या फिर श्रावस्ती, साकेत या श्रावस्ती, आज की अयोध्या। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, किस महाजनपद की पहचान आधुनिक बिहार और झारखंड के हिस्से से की जाती है? तो भाई मगध, ठीक है, मगध, मगध जो है ना, मगध जो है वो बिहार और झारखंड के हिस्से से की जाती है, क्योंकि बहुत फैला हुआ, बहुत, आज का जो पटना शहर है बगल में ही मगध था, ठीक है, और बगल में ही आपके राजगिर भी पड़ जाएगा। तो काफ़ी समृद्ध रहा ये बिहार और झारखंड कैसे, पहले तो झारखंड ही था ही नहीं, पहले तो बिहार ही था, बाद में झारखंड बना था। अब देखिए, काशी थी राजधानी आपकी, थी कहाँ, वाराणसी। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। वज्जी, बहुत बार बता दिया आपको, अब नहीं बताएंगे, बताइए। वज्जी जो राजधानी थी वैशाली, ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली, काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा एकदम। महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में, तो आपको बताए थे, जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं या अंगुत्तर निकाय, ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, जातक कथाएं। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, मैंने बहुत बार बता दिया है, वत्स कौशाम्बी थी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसमें जो आपको जो नहीं बताया वही बताएंगे आपको। उज्जैनी, जो उज्जैन था वो अवंती राज्य की राजधानी थी, अवंती, ठीक है, अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैनी। बाकी आपको मथुरा भी नहीं बताया है, तो मथुरा थी सूरसेन की राजधानी, सूरसेन, ठीक है, सूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा। पाटलिपुत्रा आपको बताए मगध की। कौशाम्बी भी बता दिए थे आपका, कौशाम्बी कहाँ का था, वत्स की थी राजधानी, वत्स की आप कौशाम्बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। तो मैंने बता दिया सब। 15 नंबर देखिए, कुरु का था आपका इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक। बाकी आपका साकेत अयोध्या थी, आपको पहले ही बताए थे, साकेत अयोध्या कौशल देश की, वाराणसी काशी की। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे बड़ा गणराज्य कौन था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे बड़ा गणराज्य कौन था? वज्जी, वज्जी विल बी राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। वज्जी की राजधानी थी आपकी वैशाली, जो आज का बिहार का मुजफ्फरपुर का जो इलाका है वही था, ठीक है। तो सबसे था बड़ा जो गणराज्य था वो था आपका वज्जी, और वज्जी की राजधानी थी आपकी वैशाली, वज्जी की राजधानी थी आपकी वैशाली। और मुजफ्फरनगर का जो इलाका है, मुजफ्फरपुर नहीं बोले, मुजफ्फरपुर, सॉरी, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर है आपका वो पड़ता है बिहार में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनीरा, पावा और कुशीनगर, ठीक है, पावा और कुशीनगर मल महाजनपद की राजधानी थी। आपको मैंने बताया जो वैशाली है वो आपकी वज्जी की है, चंपा है वो अंग जनपद की है, जो श्रावस्ती है वो कौशल देश की है, जो श्रावस्ती है वो कौशल देश की है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर, किस महाजनपद को ब्राह्मणों की भूमि कहा जाता है? किस महाजनपद को ब्राह्मणों की भूमि कहा जाता है? तो पंचाल, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो पंचाल की राजधानी थी आपका अहिछत्र, ठीक है, पंचाल की राजधानी थी आपका अहिछत्र, इसको कहा गया है आपका ब्राह्मणों की भूमि। कुरु इंद्रप्रस्थ, काशी वाराणसी, और मगध आपका था पाटलिपुत्रा या फिर राजगृह। अब देखेंगे अगला प्रश्न आपका है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती महाजनपद की राजधानी थी आपका उज्जैनी, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अवंती महाजनपद की राजधानी थी आपकी उज्जैनी, ठीक है। अब देखेंगे मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की, मथुरा की जो सूरसेन राजधानी थी मथुरा। पाटलिपुत्रा मगध का, और आपका कौशाम्बी हो जाएगा, तो आपको 1000 बताए वत्स की राजधानी है आपकी कौशाम्बी, ठीक है।
वस्त्र की राजधानी कौशाम्बी है। 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 20 नंबर आपका है, किस महाजनपद ने सबसे पहले लोहे के हथियार का उपयोग किया था? तो भाई जो सबसे शक्तिशाली, सबसे आगे विकसित होगा वही तो करेगा, मगध। मगध ने सर्वप्रथम लोहे के हथियारों का उपयोग किया था। जो मगध की राजधानी है आपकी राजगिरी है या फिर पाटलिपुत्रा। देखेंगे वैसे ही बज्जी फिर आ गया। बार बार पढ़ने का मतलब ये है कि आपको याद जाए। बज्जी वैशाली, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल अहिछत्र, पंचाल अहिछत्र, पंचाल की राजधानी अहिछत्र हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे तो आपको छूटेगा नहीं कुछ भी। महाजनपद काल के दौरान व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन था? महाजनपद काल के दौरान व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन था? कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। जो महाजनपद काल के जो व्यापार की जो गतिविधियाँ थी ना, वो कौशाम्बी था। कौशाम्बी क्यों था? क्योंकि ये इलाहाबाद है और इलाहाबाद में देखेंगे कि नदियों का संगम है, जहाँ मार्ग आने जाने का, देखिए आज का जो सबसे आसान मार्ग क्या है, जो सबसे कम समय में आप कहाँ से कैसे जा सकते हैं? एरोप्लेन से। तो उस समय का जो सबसे कम समय लगता था किसी यात्रा तय करने में, वो था पानी का सिस्टम, जहाज का सिस्टम, पानी वाला जो था, पानी के मार्ग से आदमी लोग जल्दी पहुँचते थे। तो देखेंगे कि इलाहाबाद जो है, कौशाम्बी क्या है, वो 3 नदियों के तट पर बसा हुआ शहर है। ठीक, तो कौशाम्बी क्या था? व्यापारिक गतिविधियाँ से काफ़ी क्या थी, प्रमुख केंद्र था वहाँ। हम आपको बताया उज्जैनी, अवंती की राजधानी उज्जैनी है, काशी की राजधानी आपकी वाराणसी है, और पाटलिपुत्रा या फिर राजगिरी है आपका मगध राज जनपद की। ठीक है, आप चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि गणराज्य किसे कहा जाता है? गणराज्य किसे कहा जाता है? आपने आसानी से सब कुछ पढ़ा हुआ। जो गणराज्य उसे कहते हैं जहाँ जनता द्वारा चुना गया शासक हो, जहाँ शासक जनता के द्वारा चुना गया हो, उसको बोलते हैं गणराज्य। ठीक, मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? मगध का जो है सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? बज्जी। बज्जी सबसे, क्योंकि वो मुजफ्फरपुर के ही आसपास का इलाका था बज्जी, वैशाली। बज्जी की राजधानी क्या थी आपकी? वैशाली। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। बज्जी की राजधानी थी आपकी वैशाली। बज्जी की राजधानी थी आपकी वैशाली, और ये मगध के अपोनेंट था, मतलब उसके विपरीत था। उतना ही ये भी मतलब शक्तिशाली पनप रहा था। कोई भी हो, कोई कितना हो ताकतवर हो, उसका सामना करने वाला कोई ना कोई तो आ ही जाता है, चाहे कोई हो। कौशल देश, कौशल देश देखिए ना, कौशल देश का राजकुमार, कौशल देश कहाँ पे था? ये राजधानी थी आपकी श्रावस्ती या फिर साकेत। कुरु, कुरु की आपकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मल की राजधानी थी कुशीनगर, मल की राजधानी थी आपकी कुशीनगर। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 6ठी शताब्दी से पूर्व भारतीय समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि थी। 6ठी शताब्दी में क्या था? अभी आप तो उसमें उस समय तो सब कृषि ही था, और था ही क्या भारत में? धन दौलत सोने चांदी तो थे ही, लेकिन मेन भूमिका क्या थी? कृषि की थी। आगे है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर आपका, महाजनपद के काल में सर्वाधिक उन्नत नगर कौन सा था? आपको बताए हैं अभी। महाजनपद के काल में सर्वाधिक उन्नत नगर थी आपकी वाराणसी, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी वाराणसी, इतना सारा रहस्य है वाराणसी में कि अगर आप पढ़ें तो पढ़ते रह जाएंगे। बहुत प्यारा शहर है। अगला है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद ब्राह्मणों का केंद्र माना जाता है? हमने आपको पहले ही बताया था, ब्राह्मणों का केंद्र कौन सा? पंचाल। पांचाल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन, किस महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? ये मगध का थी। ठीक है, मगध। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये मगध भी था, राजगिरी दोनों था। ठीक है, मतलब सटा हुआ जगह है, तो आप परिवर्तन किया गया था। अजातशत्रु ने कौन सा महाजनपद को जीता था? जो अजातशत्रु था वो किस महाजनपद को जीता था? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वज्जी को। और वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी, वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली, और वैशाली जो मिलता है आपका मुजफ्फरपुर का इलाका, जो बिहार का हिस्सा है। और आज का है अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न चलेंगे और देखेंगे महाजनपद का मुख्य रूप से किस धातु युग से संबंधित है? महाजनपदों का काल मुख्य रूप से किस धातु के युग से संबंधित है? मतलब जो महाजनपद काल के होते हुआ था, किस धातु के लोग उसको जानते थे, बढ़िया से समझते थे? तो ये आता भाई लौह युग था। ठीक है, लौह के बारे में पता था, लौह युग था, ये सब लोहे का ही निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको कंप्लीट किए भारत के
महाजनपदों का उदय और उनकी राजधानियाँ, तो हमने पूरा डिटेल देखा। अगर आपको याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ हो तो आप जाकर एक बार उस बुक से प्रैक्टिस कर लिए, हमने बहुत आपको प्रैक्टिस करवाया। ठीक है, तो थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।